मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदा के पाक कलाम से निकालेंगे, मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की इंजील और उसका 6 बाब और उसकी 13वीं आयत से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। पाक कलाम में लिखा है, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। आमीन। सभी तशरीफ रखें, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के खादिम रेवरेंड डेविड जॉन आसी साहब के लिए, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना कोई तो इरादा था आ जाने का और ना पता था कि यहाँ पर हमने आना है। तो जब खुदा का प्लान होता है, जब खुदा का इरादा होता है, तो खुदा जो है हमें मौके देता है कि हम खुदा के कलाम की मनादी कर सकें, खुदा के काम को कर सकें। ये नहीं है कि हमने खुदा को चुना है, खुदा ने हमें चुना है। आमीन, हालेलुया। खुदा ने हमें चुना है। कलाम में लिखा है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुन लिया है। खुदा ने चुना है और खुदा ही बुलाहट भेजता है खादमों के जरिया से, रोया के जरिया से, कि खुदा ही अपने लोगों को बुलाता है कि वो खुदा के कलाम की मनादी करें या खुदा अपनी खिदमत के लिए। आज जो हवाला हमने पढ़ा और सुना है, तो हर रोज हम इसको पढ़ते हैं। हर रोज कौन कौन सुबह सुबह दुआ करता है? सभी दुआ करते हैं। तो जब तक हम ऐ हमारे बाप नहीं पढ़ते ते की कहते ने पंजाबी च सानू सिदक नहीं आता, उन्ना चिर साडा फर्ज भी पूरा नहीं हुंदा जिन्ना चिर असी ऐ हमारे बाप यानी खुदावंद यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ ना पढ़ लें। तो हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे दुआ अधूरी है। तो है भी ऐसे ही कि जब तक हम उसके मुंह के अल्फाज जो हैं, जो उसने सिखाए हैं, तो पढ़ न ले तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें बरकत नहीं मिलती। अच्छा भी नहीं लगता और बरकत भी नहीं मिलती। बहुत सारी जगहों पर हम ऐसा करते हैं, खिदमत के दौरान दुआ करते हैं और हम आगे निकल जाते हैं। और ये दुआ कई लोग हमें खुद कहते हैं, भैया ऐ हमारे बाप से तुसी पढ़ी। तो आज हमारा फोकस ये नहीं है, टॉपिक ये नहीं है कि दुआ पर। हमारा जो आज टॉपिक है वो आजमाइश पर है। इसलिए दुआ का वही हिस्सा पढ़ा गया जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत बेहतर जान समझा कि इंसान को यह सिखाया जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने यह हिस्सा जो सिखाया है 13वीं आयत, ये बड़ी खूबसूरत आयत है, ये बड़ी ही खूबसूरत आयत है। और इसमें मौजूदा दौर में और साबिका दौर में जो गुजर गए दौर हैं, उसमें भी इंसान हमेशा बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले, बाइबल मुकद्दस का काम करने वाले, बाइबल मुकद्दस की मनादी करने वाले नबी
पैगंबर, खुदा का काम करने वाले, खुदा के सूरमा, खुदा के जो नजीर थे, वो भी आजमाइश में पड़ गए, वो भी आजमाइश में पड़ गए। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ये मुनासिब समझते हुए उसने हमें सिखाया है कि हमने इसको दुआ में लेना है, हमने इस बात को दुआ में रखना है कि हमें क्या कर, आजमाइश में ना डाल। क्योंकि जब इंसान आजमाइश में आता है तब ही वो गुनाह जो है उसकी जिंदगी में भी दाखिल होने की कोशिश करता है। जब इंसान आजमाइश की हालत में होता है, ज्यादा मुश्किल होता है कि हम अपने ईमान को महफूज रखें, हम अपने ईमान को महफूज रखें। ये वो घड़ी होती है जब हमने खुदा का इकरार या इनकार करना होता है। आजमाइश की हालत में इंसान की पुख्तगी का पता चलता है, आजमाइश की हालत में ही इंसान के ईमान को का पता चलता है कि उसका ईमान कैसा है। आजमाइश एक ऐसा आला या पैमाना है जिससे हमारा ईमान नापा जाता है। आजमाइश जो है ये इससे ही हमें पता चलता है कि हम कितने पुख्ता हैं, कितने हम मसीह में हैं और कितनी हम में बर्दाश्त है। और जब हमें दुआ में सिखाया गया है तो ये बहुत ही गहरा मुकाशवा है खुदावंद का कि खुदावंद चाहता है कि हम आजमाइश में ना डाले जाएं, हम आजमाइश में ना डाले जाएं। वजह क्या है? वजह यह है कि इंसान कमजोर है, इंसान कमजोर है। जब इस पर आजमाइश आती है तो इसको इससे बर्दाश्त नहीं होता। जब हम पर आजमाइश आती है तो कई दफा हमारी आजमाइश जो होती है वो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। और आजमाइश तरह की है, ये नहीं है सिर्फ ईमान की आजमाइश है, आजमाइश भी तरह तरह की है। कुछ लोग आजमाए जाते हैं पैसों के वसीला से, वजह से, दौलत की वजह से, और कुछ लोग बीमारी की वजह से, कुछ लोग आसानी की वजह से, तशद्दुद की वजह से। तरह तरह के तरीके हैं आजमाइश के। कुछ लोग बीमारी की वजह से आजमाए जाते हैं और कुछ लोग अबलीस की वजह से भी आजमाए जाते हैं, अबलीस भी उन्हें आजमाता है। आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये बड़ा ही हमारे लिए मुनासिब दुआ का हिस्सा में हमें ये अल्फाज दिए हैं कि लिखा है, और हमें आजमाइश में ना डाल बल्कि बुराई से बचा, बल्कि बुराई से बचा। बुराई भी इसका मतलब है कि बुराई को भी आजमाइश पैदा करती है, बुराई को भी आजमाइश कई दफा पैदा करती है कि लोग जो हैं आजमाइश की हालत में चोरी करते हैं, गुनाह करते हैं, मिलावट करते हैं। जब वो आजमाए जाते हैं, जब वो आजमाए जाते हैं तो पाक कलाम में से हम एक हवाला निकालेंगे, तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का खत, निकालेंगे, बुलंद आवाज से पढ़ना। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 6 बाब और उसकी 9 आयत से खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। बुलंद आवाज से जिसने निकाल लिया है पढ़ सकता है। क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। पहला तीमुथियुस 6 बाब 9 आयत। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी
बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है। आमीन, हालेलुया। तो मैं बात कर रहा था खुदा के कलाम में से कि इंसान जो है दौलत की वजह से भी आजमाया जाता है। तो ये खुदा का बंदा कहता है कि लेकिन जो लोग दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश, फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली आजमाइशों में फंसते हैं और आदमियों को तबाह और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है। इस तरह की आजमाइश भी होती है कि जो इंसान को गर्क कर देती है, इंसान को गर्क कर देती है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें यह सिखाया है कि हम इसको दुआ में रखें, इस बात को दुआ में रखें, क्योंकि आज अफरा दफरी के दौर में, आज दौलत इकट्ठी करने के दौर में, आज दौलत इकट्ठी करने के लिए लोग कुछ नहीं देखते। दवाइयों में मिलावट होती है, नकली इंजेक्शन, और इसका नतीजा क्या होता है कि लोग मरते हैं। लोगों को किसी की जान की भी कोई परवाह नहीं। जो मंशियात का काम करते हैं वो भी इंसान की जानों से, किसके लिए? दौलत के लिए, क्योंकि वो आजमाइश में पड़ जाते हैं, वो आजमाइश में पड़े होते हैं। उनको खुदा मौका देता है कि वो जो है इस बात से बाज आए कि दौलत की ख्वाहिश में और इसके फंदे में फंस कर भी इंसान आजमाया जाता है। और इंसान क्या जानता ना कि खुदा के बहुत सारे लोग कह देंगे ने कि इंसान गलती का पुतला है, कि ये गलती का पुतला है, तो कभी भी कोई भी गुनाह गलती कर सकता है। लेकिन नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं है कि उसने सिर्फ हमें सिखाया है और वो आजमाया नहीं गया। खुदावंद यीशु मसीह भी, खुदा का बंदा कहता है कि वो हर बात में आजमाया गया, वो हमारी खातिर इंसान बना और इंसान होते हुए हर बात में आजमाया गया। हम देखते हैं खुदा के कलाम में से, खुदा के कलाम में हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह को इब्लीस ने हर तरह का लालच दिया, दौलत का, शोहरत का और डरावा, और यहां पर के उसने खुदा के कलाम को लेकर भी खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने की कोशिश की कि तू अपने ताई यहां से गिरा दे, कि तेरी बाबत लिखा है कि वो तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे। यहां तक कि वो इंसान हमारे लिए बना और आजमाया गया। खुदा का बंदा, खुदा का रसूल कहता है कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया। तो उसने फिर भी की नहीं किया, उन्हें फिर भी गुनाह नहीं किया। इंसान गलती का पुतला जरूर है, लेकिन खुदा दे हजूर च अगर इस गल नूं रखे तो वो हर आजमाइश तो बच सकता है। आमीन, हालेलुया। फिर वो हर गल तो बच सकता है। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से एक और हवाला देखेंगे हम, कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का खत, और उसका 10 बाब और उसकी 9 आयत। और हम खुदावंद की आजमाइश ना करें। 10 बाब 13 आयत पढ़ें। 10 बाब 13 में, 10 बाब और उसकी 13 आयत। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो,
और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। आमीन, हालेलुया। ये हमारी दुआ का नतीजा इसमें नजर आता है कि खुदा हमें ऐसी आजमाइश में नहीं डालता जिसमें निकलने के लिए कोई रास्ता ना हो। और रास्ता तब मेरे से निकलता है जब हम दुआ करते हैं, जब हम दुआ करते हैं और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ को याद रखते हैं, उसकी सिखाई हुई दुआ को याद रखते हैं। और जब हम याद रखते हैं तो इस हिस्से को भी जरूर पढ़ते हैं, छोड़ तो नहीं करते, इसको छोड़ तो नहीं जाते। हमें आजमाइश में ना डाल, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। और खुदा सच्चा है और वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में पड़ने देगा, ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा करेगा। आमीन, हालेलुया। तो खुदा हमारी राह, उस राह को पैदा कर देता है जिसमें हमें निकलने का, जिसमें रास्ता है, निकलने का जिससे रास्ता है, खुदा उस राह को पैदा कर देता है। और राह तब पैदा होती है जब हमारा ईमान होता है कि हम जो खुदावंद से दुआ कर रहे हैं या इल्तिजा कर रहे हैं तो खुदा हमें आजमाइश से निकालने की कुदरत रखता है। आमीन, हालेलुया। तो खुदा हमें आजमाइश में ना पड़ने दे तो वो बेहतर है। अगर हम आजमाइश में पड़ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें दुआ करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें दुआ करनी चाहिए। तो हमेशा मेरे अजीजों याद रखें कि जब हम दुआ करते हैं तो हमारी हर आजमाइश जो है उसके लिए कोई ना कोई राह खुदा निकाल देता है। आमीन, आमीन। कोई ना कोई राह खुदावंद निकाल देता है। इसीलिए रसूल कहता है कि तुम ऐसी आजमाइश में अभी तक नहीं पड़े कि जिसमें से कोई निकलने का रास्ता ना हो। खुदा हमारी बर्दाश्त से पहले हमारे लिए कोई ना कोई इंतजाम कर देता है। और आज हमने खुदा के कलाम को पढ़ा है तो आज हम इस बात को सीख लें कि 13वीं आयत से जो हमने खुदा के पाक कलाम को पढ़ा है, और हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। आगे लिखा है आमीन। मेरे अजीजों, क्योंकि बादशाही भी होती है ते बादशाह जदों साडे कोल है ते फिर सानू किसी भी आजमाइश चों बादशाह जिहड़ा कड्ढण दी कुदरत रखदा है। और कुदरत जिहड़ी है वो हर चीज नूं बनाउंदी है, पैदा करदी है। की करदी है? कुदरत की करदी है? हर चीज नूं पैदा करदी, हर चीज नूं बदल सकदी, हर चीज नूं तखलीक कर सकदी है। इसलिए लिखा है कि कुदरत भी ओदी है, जलाल भी ओदा है ते बादशाही भी ओदी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो हमें हर आजमाइश से निकाल सकता है। तो हम याद रखें कि जरूर हम खुदा से जब भी हम पर आजमाइश आए तो हम दुआ करें। हालेलुया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को जब कहा गया कि शागिर्दों ने कहा कि हमें दुआ करनी सिखा, तो इस हिस्से को खुदावंद ने लाजमी समझा कि उसने फरमाया कि और हमें आजमाइश में ना डाल, और हमें आजमाइश में ना डाल। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे।